Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 600. Question number 1. Average weight of 35 students in the class is 22. Among them, Sumit is the heaviest and Tina is the lightest. If both of them are excluded from the class, still the average remains same. The ratio of weight of Sumit and Tina is 7:4. Then what is the weight of Tina? तो इसमें क्या है, पहले 35 स्टूडेंट्स थे, उनका एवरेज था 22. देन जो टीना और सुमित है, इन दोनों को निकाल दिया, फिर भी इनका एवरेज 22 ही रहा. तो दो निकाल दिए तो कितने बचे? 33 स्टूडेंट्स बचे. तो यहाँ पे चेक कर लेंगे. 2 इंटू 35 700 और 70, तो टोटल 717 का सम हो गया. और यहाँ पे इनका सम कितना हो रहा है? ये हो गया 660 और 66. तो ये आ रहा है 6 12 2 726. तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 430 और 44 इनका डिफरेंस आ रहा है. तो 44 ही इनका एज था, जो कि था टीना और सुमित का. टीना और सुमित की एज थी. इन्होंने बोला है सुमित इज़ दी हैवीएस्ट. तो सुमित जो था ज़्यादा वाला सुमित है, जो सबसे ज़्यादा एज थी सुमित की थी. और टीना जो है, ये सुमित जो है वो हैवीएस्ट था और टीना जो है लाइटेस्ट थी. देन दे रखा है सुमित एंड टीना का रेशो 7:4. तो सुमित जो है वो 7 है और टीना जो है वो 4 है. तो 7 और 4 11 हो गया. तो 11 में 44 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स. तो ये आ जाएगा टीना जो है वो 28 की आ जाएगी. 7 4 28. सुमित 7 4 28 एंड 4 4 16. टीना 16 की आ जाएगी. देन दे रखा है व्हाट इज़ द वेट ऑफ टीना. तो टीना की एज 16 आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 2. 4 years ago, Maya's age was equals to the sum of present ages of her son and daughter. 2 years hence, the ratio of age of her son to that of his daughter is 5:4. Maya is 4 years younger than her husband. Maya's present age is 2.5 times the present age of her daughter. Then what is the age of Maya's husband? तो 4 years ago, 4 साल पहले की बात है. मायाज एज वॉज इक्वल्स टू द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हर सन एंड डॉटर. तो माया है, एक सन है और एक डॉटर है. इन दोनों का जो भी सम था वो इस जगह पे इक्वल था 4 years अगो. 2 years हैंस, तो 2 सालों बाद में द रेशो ऑफ एज ऑफ सन एंड डॉटर. तो 2 सालों के बाद में सन और डॉटर 5 और 4 हो गए. तो आज की डेट में ये 5x माइनस 2 years और ये 4x माइनस 2 years इनकी प्रेजेंट एज है. माया इज़ 4 years यंगर देन हस्बैंड. तो एक हस्बैंड भी है, वो माया 4 years यंगर है हस्बैंड से. एंड मायाज प्रेजेंट एज इज़ 2.5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर. तो डॉटर ये रही, तो इसका 2.5 टाइम्स माया की एज है. तो 2.5 करेंगे तो 4 इंटू 2.5 करेंगे तो 25 4 हो जाएगा 100. तो 2.5 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 10x. और 2.5 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5. तो माइनस का 5. तो ये माया की एज आ गई. देन इसने बोल रखा है देन व्हाट इज़ द एज ऑफ मायाज हस्बैंड. माया के हस्बैंड की एज बतानी है. माया इज़ 4 years यंगर देन हर हस्बैंड. तो इन दोनों का सम जो है वो 4 years पहले इक्वल था. तो इनका सम कितना आ रहा है? 9x माइनस 4. तो 4 years इधर ऐड हुए हैं तो ये 10x माइनस 5 हो गया. तो ये कर देंगे 9x माइनस 4 प्लस 4 हुआ है तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 10x माइनस 5. तो ये बचे 10x में ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो ये बचेगा 5 इक्वल्स टू x. x की वैल्यू 5 है तो माया की एज आ जाएगी 50 माइनस 5. तो 45 माया की एज है. देन दे रखा है माया इज़ 4 years यंगर देन हर हस्बैंड. तो 4 years ऐड कर देंगे तो ये 49 years इसके हस्बैंड की एज आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3. अ पर्सन क्रॉसेज 400 meter long street in 2 minutes. What is his speed in kilometers per hour? तो 400 meters उसने क्रॉस किया है. तो 400 मीटर्स है डिवाइडेड बाय, ये टाइम दे रखा है. टाइम को अपन सेकंड्स में कर लेंगे क्योंकि ये मीटर में दे रखा है. तो टाइम हो जाएगा सेकंड्स में 60 × 60
2 मिनट्स में 120 सेकेंड्स होते हैं, तो इंटू नहीं करना होगा इसको, 120 करेंगे क्योंकि 60 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स टोटल 120 सेकेंड्स होते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में इसने बोला है कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये से कटेगा 8 टाइम्स, 0 0 0 कटेगा, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 3 से कटेगा 6 टाइम्स, 6 2 ज़ा 12, तो 12 किलोमीटर्स पर आवर इसकी स्पीड हो गई। क्वेश्चन नंबर 4. The sum of the present age of father and his son is 50 years. तो father और son दोनों का present age का sum 50 years है। Then 4 years ago, 4 साल पहले, father's age was 6 times the age of son. तो father की age 6 times थी, तो अगर son 1 था तो ये 6 था। Then what is the age of son after 4 years? तो 6x और 1x मान लो, तो ये हो गया 6x + 4 और ये हो गया 1x + 4 और इक्वल्स टू 50 है। तो टोटल हो गया 7x + 8 = 50। तो 7x = 42, x = 6। तो इसने बोला क्या है, सन आफ्टर 4 ईयर्स। तो सन की एज 1x है, तो 6 + 4 10 हो गया, 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14 ईयर्स सन की एज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5. अ बॉक्स कंटेन 3 green pans, 4 black pans and 5 blue pans. If 2 pans are drawn at random, what is the probability that both the pans are either blue or green? तो हम क्या करेंगे, या तो ब्लू होना चाहिए या ग्रीन। तो ब्लू दे रखा है, कितने हैं ब्लू, 5 है, तो 5C2, और या फिर ग्रीन होना चाहिए तो 3C2, और इनमें और लिख रखा है तो ये ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल 12 दे रखे हैं, 12C2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 5 4/2 1 + 3 × 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये से कटेगा 2 टाइम्स, 10 + 3 13, 13/12 × 11 और नीचे 2 × 1, 2 से कटेगा 6 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 13/66 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. The speed of current is 5 kilometers per hour. A motorboat goes 10 kilometers upstream and back again to the starting point in 50 minutes. The speed in kilometer per hour of the motorboat in still water, यानी कि v की वैल्यू बतानी है, s की वैल्यू दे रखी है 5 एंड इसको सॉल्व करना है। 10 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम में गए तो अप स्ट्रीम हो जाएगा v - s की वैल्यू 5 है, और फिर वापस आए तो 10 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगा, तो +5 = 50 मिनट्स। तो 50 मिनट्स कितना होता है, 5/60, तो ये 50/60 तो 5/6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, ये आ जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, v² - 5v + 5v माइनस का 5v माइनस का 25 और ऊपर आ जाएगा 2v + 10 + 2v - 10 = 1/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस का 10 माइनस का 10 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4v × 6 तो 24, 6 4 24, v = v², माइनस और प्लस का भी कट जाएगा, -25। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, v² - 24v - 25 = 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 25 - 1, तो 25 वैल्यू आ जाएगी v की। क्वेश्चन नंबर 7. आउट ऑफ 8 कॉन्सोनेंट्स, तो 8 कॉन्सोनेंट्स है एंड 3 वॉवल्स है, तो 3 वॉवल्स हो गए। हाउ मैनी वर्ड ऑफ 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स कैन बी फॉर्म्ड? तो 4 कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवल्स लेने, तो कॉन्सोनेंट्स 8 है, तो 8C4 और वॉवल्स दे रखे हैं 3, तो 3C2। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। 8 7 6 5/4 3 2 1 × 3 2 और 2 1, तो 3 2 से 3 2 कट गया, 2 से इसको कट करेंगे तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स, 4 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 7 5 = 35, 35 × 2 70, 70 × 3
210, तो 210 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच टाइम विल अ 650 मीटर्स अ लॉन्ग ट्रेन takes to cross a man while walking with a speed of 5 kilometers per hour in the direction of moving train if the speed of train is 70 kilometers per hour। तो 650 मीटर्स दे रखी है इसकी लेंथ, तो 650 मीटर्स कवर करेंगे। एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग द ट्रेन जो दे रखा है, मैन वॉज वॉकिंग एट द स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड्स का डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस कितना हो गया 65। जो ये मीटर में दे रखा है और ये नीचे वाला किलोमीटर में दे रखा है, आंसर सेकंड्स में दे रखा है, तो मीटर पर सेकंड निकालना होगा, तो इसको छोटा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 65 है तो ये आ गया 10 टाइम्स, ये से कटेगा 2 टाइम्स, और 18 इंटू 2 हो जाएगा 36, 36 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 4800 is divided into two parts such that simple interest on the first part for 3 years at 12% per annum is equals to the simple interest on the second part 4.5 years at 16% per annum. The ratio of the first part to the second part is, तो दोनों का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कितना आएगा। फर्स्ट पार्ट में 3%, 3 ईयर्स के लिए 12%, एंड सेकंड वाले में 4.5 ईयर्स 16%। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इनका जो रेशो आएगा वही रेशो इनका जो भी अमाउंट होगा उसका आएगा। तो ये कर लेते हैं अपन, 3 से कटेगा 1 ज़ा 5 ज़ा पॉइंट है तो इधर 0 आ जाएगा, तो ये 2 ज़ा और 3 ज़ा, 3 से कटेगा 4 ज़ा, 4 से इसको कट करेंगे 4 टाइम्स, ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, तो 1:2 जो है इसका रेशो आ जाएगा। अब ये तो था फर्स्ट वाले को मान लो x और इसको मान लो y, तो ये x और ये y हो गया, तो ये x बाय y करेंगे तो ये आ जाएगा 1:2, ये आ जाएगा 2:1, ये x यहीं रह जाएगा, y इधर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, तो x बाय y आ जाएगा 2:1, तो 2:1 का रेशो है, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन इज 20 ईयर्स ओल्डर दैन हिज सन, आफ्टर 4 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो एक आदमी है जिसकी एज 20 ईयर्स ओल्डर दैन हिज सन, तो मैन हो गया और सन हो गया। सन अगर 1 ईयर्स का है तो 20 ईयर्स ओल्ड 1x प्लस 20 इसकी एज है। देन आफ्टर 4 ईयर्स हिज एज, तो 4 सालों बाद में हिज एज विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन, तो ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1x प्लस 24 बाय 1x प्लस 4 इक्वल्स टू 2/1, तो ये सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 24 इक्वल्स टू 2x प्लस 8, ये 2x में x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x, और 8 इधर से चला जाएगा तो बचेगा 4 जाके 16, तो 16 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, अ शॉपकीपर bought 80 identical T-shirts priced at 230 rupees each. He spent a total of 2800 rupees on transportation and packaging. He put the label of a market price of 350 on each T-shirt. He has offered a discount of 18% on each T-shirt at the market price. What is the total profit of the shopkeeper in the whole transaction? तो सबसे पहले 80 पेयर्स का 230 रुपीज़ लगा, तो टोटल कितने रुपए लग गए इसके, 8 3 से 24, 16 17 18 400 रुपीज़ लग गए। इसके बाद में 2800 रुपीज़ इसकी ट्रांसपोर्टेशन में और पैकेजिंग में लगे, तो ये लग गए 21, तो 21200 इतना अमाउंट इसका लग गया। देन इसके बाद में दे रखा है कि इसने जो भी प्रोडक्ट था उसको 350 पे मार्कअप किया है, तो 80 आर्टिकल्स 350 के हिसाब से कितने के हो जाएंगे, 000 एंड 8 3 से 24 28,000 के हो गए। या फिर पहले इसको डिस्काउंट भी साथ में ही दे देते, क्योंकि मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट देने का कोई मतलब नहीं है। 80 इंटू 350 इतने का मार्केट प्राइस रखा है, देन 18% का डिस्काउंट दिया है, तो 18% का डिस्काउंट कितना आ रहा है, पहले इसका 18% का डिस्काउंट निकाल लेते हैं, तो 0 काट गया, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 7 टाइम्स, ये से कटेगा 9 टाइम्स, तो 7 9 से 63 होता है, 63 को माइनस कर लेते हैं, तो ये बचेगा 7 और 30 50 60 70 80 287, तो 287 इंटू 80 प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 69
और 16 22, तो 2290। कितना डिफरेंस आ रहा है, वही इसका प्रॉफिट है। तो ये आ रहा है 1200 पे 800 और फिर उसके बाद में 960, तो यार 1760, तो 1760 का इसको प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, अ जार A 120 liters of milk was there with 30 liters of water. Some of the mixture was taken out from jar A and put into the jar B. If after adding 5 liters of the water in the mixture, the ratio of milk and water in the jar B is 3:2, then what was the amount of a mixture that was taken out? तो A जो जार था उसमें 120 liters milk and 30 लीटर्स वाटर था, तो ये हो गया 1:4। ठीक है, ये रेशो था। देन इसने रहेगा सम ऑफ द मिक्सचर वॉज टेकन आउट फ्रॉम ए एंड पुट इनटू बी, तो बी के अंदर कुछ मिक्सचर पुट किया है, तो इसी रेशो में पुट हुआ होगा, तो 4 और 1 पुट हो गया होगा। देन आफ्टर एडिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर, तो वाटर जो है वो 5 लीटर्स ऐड किया, देन जो रेशो है वो 3:2 हो गया। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मिक्सचर दैट वाज टेकन आउट? तो इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले तो इसको और इसको इक्वल करते हैं क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए, तो इंटू 4 और इंटू 3 करेंगे, तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 12 और 4 2 8, इतना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो एग्जैक्टली 15 ही है ये जो कि इन्होंने मिक्स किया है जार ए से लेके। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा 30 मेंस कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days, 15 वुमेन्स कैन कंप्लीट सेम piece of work in 24 days. What is the ratio of amount of work done by 35 men in one day to the amount of work done by 10 women in a day? तो 30 men 14 डेज में काम करते हैं और इन्होंने पूछा किसका है, 35 मैंस का पूछा है। देन 15 वुमेंस जो हैं वो 24 डेज में काम करती हैं और 10 वुमेंस का पूछा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 वुमेंस का पूछा है, देन इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, इससे कटेगा 3 टाइम्स, फिर ये 3 इससे कटेगा 5 टाइम्स, 5 इससे कटेगा 7 टाइम्स, 24 को कट कर देते हैं 1 ज़ा 2 ज़ा और ये 7 टाइम्स, तो 7 7 ज़ा 49 और ये आ जाएगा 12 इक्वल्स मैन और वुमेन। तो मैन बाय वुमेन का रेशो आ जाएगा 12:49, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ बोट रोविंग डाउन स्ट्रीम covers a distance of 21 kilometers in 2 hours. While coming back upstream, the boat takes 6 hours to cover the same distance. If the speed of current is half that of boat, then what is the speed of a boat? ओके, क्या दे रखा है, बोट रोविंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी हो गया एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को इसने कवर किया है डाउन स्ट्रीम से, यानी कि v प्लस एस से, और उसको टाइम लग रहा है 2 आवर्स, 21 है डिस्टेंस और 2 आवर्स लग रहा है, तो v प्लस एस हो जाएगा 21/2, तो ये आ जाएगा 10.5 किलोमीटर्स पर आवर। देन दे रखा है कमिंग बैक विद अप स्ट्रीम एंड टेक 6 आवर्स, तो 21/6 हो जाएगा, तो 21/6 कितना होता है 3.5, तो 3.5 किलोमीटर्स पर आवर हो जाएगा, और ये v माइनस एस हो जाएगा, तो इससे v की वैल्यू और s की वैल्यू आ जाएगी, तो v कितना आ जाएगा 13 और 14, 14/2 7 एंड डिफरेंस हो जाएगा 7, 7 का हाफ कितना होता है 3.5, तो 3.5 s की वैल्यू आ जाएगी। देन इसने दे रखा है द स्पीड ऑफ करंट इज़ हाफ दैट ऑफ बोट, तो करंट यानी कि s की वैल्यू जो है वो हाफ है ऑफ बोट यानी कि v की, तो ये इसका हाफ है, तो ये एग्जैक्टली इसका हाफ ही आ रहा है, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये स्टेटमेंट ही रिडंडेंट है। देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड बतानी है यानी कि v की वैल्यू बतानी है, तो v की वैल्यू 7 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, what is the probability of forming a word from letter of word detail such that all the vowels come together? तो ये दे रखे हैं 6 लेटर्स, तो टोटल नीचे तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। देन इसने बोल रखा है कि वॉवल्स टुगेदर होने चाहिए, तो टुगेदर DETAIL, तो ये हो गए, तो यहाँ पे 4 बन रहे 1 2 3 4, और ये आपस में भी बदल सकते हैं अपनी पोजीशन, तो 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 3 2 1 3 2 1 बाय 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 पूरा कट गया, इसमें 2 इससे कटेगा 3 टाइम्स, 3 से कटेगा 3 से, 1/5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ एज एंड बीज एज 4 years एगो, तो 4 years एगो ए और बी का जो सम है वो 82 years है। देन द एज ऑफ
A age 16 years ago is equals to B's age 4 years ago. तो A की अभी हम इसकी एज देख लेते हैं आज की डेट में. एंड एज फाइंड द एज ऑफ A 3 years hence. तो एज 16 years ago. तो 16 years ago जो A की एज होगी, मान लो X है, तो इज इक्वल्स टू बीस 4 years ago. तो बी की 4 साल पहले की जो एज है वो एक्स है. तो अभी आज की डेट में इसकी एज होगी एक्स प्लस 4 होगी और इसकी एज होगी एक्स प्लस 16. अब यहाँ पे अपन देख लेंगे कि यहाँ पे 4 साल के बाद में इनका कितना सम हो रहा है. तो 4 years और 4 years 8 years ऐड हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, क्योंकि 82 प्लस 4 और 4 8 हो गया, 90 आ गया. तो ये सॉल्व कर लेंगे. 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 90. तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 70, x इक्वल्स टू 35. तो x की वैल्यू 35 है. पूछा है a की 3 years है आंसर. तो 35 प्लस 16 ये सॉल्व कर लेंगे. 151 और प्लस 3 years पूछा है, तो 3 years में 54 का हो जाएगा. तो 54 आंसर है. क्वेश्चन नंबर 17. टू स्टेशंस A एंड B 7 to 30 किलोमीटर्स अपार्ट. तो 730 किलोमीटर्स दूर है दो स्टेशंस A और B. वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम A, यहाँ से स्टार्ट होती है 4 AM पे एंड ट्रैवल्स स्टेशन B 65 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से. अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन B एट 6 AM एंड ट्रैवल 55 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है. एट व्हाट टाइम दे मीट. तो पहले तो टाइम चेक करेंगे. ये 4 बजे स्टार्ट होती है तो 2 घंटे चल जाएगी. फिर वो स्टार्ट होगी तो 6 बजे तक ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी. 65 इंटू 65 प्लस 65 130 डिस्टेंस कवर कर लेगी. तो बचा कितना 600 डिस्टेंस इन दोनों को कवर करना है. 600 डिस्टेंस को कवर करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, स्पीड ऐड हो जाएंगी. तो कितनी हो जाएगी 10 11 12 120 हो जाएगी. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. ये आ जाएगा 5 टाइम्स. तो 5 घंटे इनको लग जाएंगे मिलने के लिए. तो 6 बजे के बाद में 5 घंटे कितनी बच जाएगी 11 बज जाएगी. 4 और 5 11 बज जाएगी. 11 बजे ये मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 18. ABC has invested in the business in ratio 4:6:7. B invested for the period in the months whose numerical value is 125% of the term of a ratio of the B's investment, and A and C invested for the 1 year. If the profit of A at the end of the year is 69,200, then what is the share of the profit of C? तो इसको सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले इनका रेशो देख लेंगे 4 6 और 7. इसने इन्वेस्ट किया 12 मंथ्स के लिए, इसने इन्वेस्ट किया 12 मंथ्स के लिए, लेकिन इसका क्या दे रखा 125% ऑफ द टर्म. तो 125% ऑफ टर्म यानी कि 6. तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन. ये कटेगा 2 ज़ा 0 ज़ा, यह आ जाएगा 2 ज़ा 5 ज़ा, तो यह आ जाएगा 4 ज़ा और यह आ जाएगा 5 ज़ा. तो 4 को इसको फर्दर कट कर सकते हैं 2 टाइम्स, ये 3 से और ये 3 से. अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं. 3 को ये 4 ज़ा और ये 4 ज़ा. अब इसको आगे और कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो यह आ जाएगा 16 15 और 28. ये इनका रेशो आ गया. 69,200 जो है वो 16 की वैल्यू है 69,200. तो ये इससे कट करेंगे 16 4 ज़ा 64 और 32 2 ज़ा 4200 आ गया. एंड प्रॉफिट ऑफ सी पूछा है तो 4200 इंटू 28 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4200 सबसे पहले इन ज़ीरोज़ को अलग रख लेते हैं और 2 से इसको सॉल्व करते हैं. 0 4 8 0 4 8 देन 8 2 ज़ा 16 32 33. तो यह आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 11 7 0 0. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है. बाय सेलिंग 16 पेन्स अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 पेन्स. फाइंड द गेन परसेंटेज. तो 16 पेन्स को बेचने पर वेंडर को प्रॉफिट हो रहा है 2 पेन्स का. तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है, सेल कर रहा है 16 में, तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है. तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 14 हो गई. तो क्या रेशो बन रहा है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो इसको सॉल्व कर लेंगे 1/7. तो 1/7 क्या होता है 14.28% या फिर 14 2/7%. ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 20. अ साइकिल कवर्स 110 किलोमीटर्स डिस्टेंस इन 5 आवर्स. व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिल इन 6 आवर्स. तो सबसे पहले इसकी स्पीड निकालेंगे.
तो 110 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, तो 110/5 तो स्पीड आ जाएगी 22 किलोमीटर्स पर आवर इसकी स्पीड हो गई। देन डिस्टेंस है कवर्ड इन 6 आवर्स, तो इंटू 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 13 132 किलोमीटर्स कवर कर लेगा।